अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्सिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में दुरूद शरीफ पेश फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत ही इज़्ज़त के लायक जुमला उलमाए कराम, नातखानाने शीरी लिसान, अवाम अहले सुन्नत, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा मोहम्मद नवाज मरहूम व मग़फ़ूर, उनके इसाले सवाब के लिए हम सारे अहबाब यहाँ पे इकट्ठे हैं। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए और उनके जुमला पिसरान, उनके बेटों को, बच्चियों को, उनके ख़ानदान, उनके भाइयों को, दोस्त अहबाब को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस तरह आपके सामने ऐलान हुआ उलमा की नुमाइंदगी, मैं एक नुमाइंदा की हैसियत से आपके सामने चंद मारूज़ात टाइम की मुनासबत के साथ 10:55 तक गुफ्तगू करूँगा। इस दौरान कोई अच्छी बात मुँह से निकले तो ये तमाम उलमाए कराम का फैज़ होगा। अगर कोई ऐसी बात मुँह से निकले जिसमें कमी कोताही होगी तो वो मेरी तरफ से होगी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। मैंने आपके सामने हदीस पाक का एक टुकड़ा रखा, इसी को आगे चलाता हूँ। इस पूरी हदीस को टाइम की मुनासबत के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बड़ी अजीम हदीस है। अल्लाह करीम के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिह, कि अल्लाह की बारगाह में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक कदम नहीं उठा सकेगा क़यामत वाले दिन, हत्ता युसअला अन खम्सिन, यहाँ तक कि 5 सवालों का उसे जवाब देना होगा। याद रखें, ये जो 5 सवाल हैं, एक तो इनका ताल्लुक आमाल से है। एक होते हैं अकायद, एक होते हैं आमाल। दूसरा, ये जो 5 सवाल हैं, ये जब कब्रों से उठाया जाएगा माशर के मैदान में, ये 5 सवाल होंगे। एक है कब्र में सवाल होने, जिस तरह आम शाम हदीस आप सुनते रहते हैं उलमाए कराम से कि कब्र में पहला सवाल होगा मर रब्बो का, इसी तरह मा दीनो का, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल ये कब्र में होने हैं। और जो मैं 5 सवाल रखने लगा हूं आपके सामने, ये हशर में होने हैं। और जो कब्र में होने हैं उनका ताल्लुक अकायद से है। मर रब्बो का, बता रब के बारे में तेरे क्या अकायद थे, समझ आई। मा दीनो का, दीन इस्लाम की जो बुनियादी जरूरतें थी, जरूरियात दीन के बारे में तेरा क्या नजरिया था, बताओ जरा। और इसी तरह मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाएगा कि रिसालत के बारे में तेरे क्या अकायद व नजरियात थे, जरा बताओ। जो कब्र में सवाल होने हैं 3, इनका ताल्लुक अकायद से है। और जो मैंने अभी आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूं वो उसके ताल्लुक अमाल से है। और ये क़यामत वाले दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा, यानी हशर में ये सवाल, ये 5 होंगे, इनका ताल्लुक अमाल से है। अकायद भी जरूरी, देखो ना, अकायद के सवाल पहले हुए कब्र में। अकायद भी जरूरी और अच्छे अमाल भी बंदा मुस्लिम के लिए जरूरी हैं।
वो 5 सवाल कौन से हैं? जिस तरह हमने मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकुलु फी हाज़र जुल, इस बारे में हमने इन सवालों की तैयारी करनी है, अपने अकायद व नजरियात दुरुस्त रखने हैं। इसी तरह हमने अपने अमाल को भी दुरुस्त रखना है। बात समझ आ गई? तो ये हदीस जामे तिरमिज़ी में और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, कि कोई भी शख्स उस वक्त तक कदम नहीं उठा सकेगा वहां से, अल्लाह की बारगाह से, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहां तक कि 5 सवालों का जवाब देना होगा। वो 5 सवाल कौन से हैं, मैं वो आपके सामने बयान करना चाहता हूं। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, कि ए बंदे बता उम्र अपनी किन कामों में गुजारी है, अपनी लाइफ के बारे में पूरा जवाब दे। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जितनी गुजारी है ना दुनिया में, पूरी जिंदगी का बताओ किन कामों में गुजारी। और दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी के अय्याम को बताओ किन कामों में गुजारा। यहां पर शारी ने हदीस ने लिखा कि एक सवाल पैदा होता है कि पहला सवाल होगा पूरी उम्र के बारे में, और दूसरा सवाल है जवानी के बारे में। तो जवानी भी तो उसी उम्र में ही आ जाती है, दोबारा जवानी के बारे में अलग से सवाल क्यों किया गया? तवज्जो, पहला सवाल हुआ पूरी उम्र के बारे में बताओ, उसी उम्र में जवानी भी आ जाती है, लेकिन दूसरा अलग से सवाल जवानी के बारे में किया गया। इसको बलागत की जबान में तखसीस बाद तमीम कहते हैं, यानी आम हुक्म हुआ, उसके बाद फिर खसूसी जिक्र हुआ। पहले पूरी उम्र के बारे में पूछा गया, फिर स्पेशली जवानी के बारे में पूछा गया। उसकी वजह यह है कि असल उम्र यही है हिसाब किताब की। जब बंदा बालिग होता है उस वक्त जवानी में गुनाहों पर भी वो कादिर होता है, ठीक ठाक नेकी करने पर भी वो ठीक ठाक कामिल तरीके से कादिर होता है। ये कामिल और ठीक ठाक लफ्ज मैंने सोच समझ के बोला है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएगी। एक बूढ़ा आदमी है, वो भी नमाज पढ़ रहा है। एक जवान आदमी है, वो भी नमाज पढ़ रहा है। एक बूढ़ा आदमी अब वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है कि मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं सजदा जमीन पर नहीं कर सकता। नमाज बताओ उसकी हो जाएगी ना, लेकिन कामिल तरीके से नहीं, बगैर सजदे वाली, यानी सजदा इशारे के साथ कर रहा है, जमीन पर वो कादिर नहीं। क्यों? बूढ़ा हो गया। और एक जवान आदमी कामिल तरीके से इबादत कर सकता है। इसी तरह रोजा, एक बूढ़ा शख्स है, बीमार है, वो रोजा नहीं रख सकता, और एक जवान आदमी कामिल तरीके से ये इबादत पूरी कर सकता है। इसी तरह हज को ले लें, अहकाम शरा को आप ले लें, तो पता ये चला कि असल जो है वो उम्र क्या है, जवानी। इसके बारे में स्पेशली सवाल होगा। तो जवानी को मस्तानी करके गुजारने वालों और इस इंतजार में रहने वालों कि बुढ़ापे में अच्छे काम कर लूंगा, बहुत सारे ऐसे जवान यही सोचते थे और जवानी में ही दुनिया से चले गए। किस बाग की मूली बने हुए हो, तेरी जवानी के बारे में सवाल होना है कि जवानी बता के इन कामों में गुजारी है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए इस इंतजार में, इस फिक्र में न रहो कि अभी तो जवान हूं, खैर है, खैर है, खैर है। नहीं, तेरी जवानी के बारे में अलग से पूछा जाना है कि असल कामिल तरीके से इबादत या गुनाह इस अय्यामिये में, इस दौरानिये में तू कर सकता था, बता। इस बारे में ये बात समझ आ गई आपको कि पहले पूरी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं टाइम देख रहा हूं, साथ साथ मैंने ओवर टाइम नहीं करना, 10:55 पर। अच्छा, फिर जवानी के बारे में अलग से सवाल। ये बात भी मैंने आपके सामने मुख्तसर वक्त में रख दी कि जवानी के बारे में क्यों सवाल अलग से किया जाएगा। तीसरा सवाल, वान माल ही, बंदे से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। 2 सवाल पहले हो गए उम्र के बारे में,
जवानी के बारे में, और तीसरा सवाल होगा माल के बारे में, और यही तीसरा और चौथा बनता है माल के बारे में 2 सवाल होंगे अलग से, क्योंकि माल की हैसियत 2 तरह की होती है। एक होता है आ किधर से रहा है, एक होता है जा किधर रहा है। आया कित्थों ते लाया कित्थे। माल की 2 हैसियतें हैं। मिन ऐना इक्तसबहू, ए बंदे बता कमाया किधर से था, तेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, बताओ, हिसाब दो। आज दुनिया में लोग कहते हैं हमें पूछने वाला कोई नहीं, मैं सूदी कारोबार करूं, रिश्वत खाऊं, जो मर्जी करूं, बस माल आना चाहिए। किसी की जुर्रत है मुझसे पूछे, मैं बड़ा आला अफसर हूं, मैं आला ओहदे पर फाइज हूं, मुझसे पूछना मेरे भाई की भी जरूरत नहीं, मेरे बाप की भी जरूरत नहीं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन याद रख, ठीक है ये लोग कमजोर हैं या आपसे हया करते हैं, आपका हया करते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन तेरा रब जो है वो कमजोर नहीं है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। वहां पर फिर कहना नहीं मैं मेरे को किसकी जरूरत है पूछने दी, अल्लाह दे सामने उत्ते फिर जवाब देना पैसी। आई दुनिया ते तू अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं दसदा कि मेरा माल किधरों आ रहा, लेकिन उत्थे तेरे को सवाल होना है मिन ऐना इक्तसबहू, बता कमाया कैसे था, जराए क्या थे, जराए आमदनी क्या थे। और दूसरा सवाल माल के बारे में होगा वफीमा अनफकहू, लगाया कहां पे था, खर्च किन मुकामात पर किया था। आज लोग कंजरों पर पैसा फेंक आते हैं और दिल को मुतमैन करके फिर रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तू उधर खुश रहते पैसे सोट आया है, या आप बुराई पर जुए के अड्डे पे उड़ाए हो, या फलां बुराई पर पैसा लगा दिया है। आज दुनिया में तो तुझसे पूछने वाला कोई नहीं कि तू ताकतवर है, तू बहादुर है, फलां है तेरे अंदर। लेकिन याद रख, तू अपने रब के सामने तू कमजोर है, तेरा रब तुझसे पूछेगा। हाँ जी, कितने सवाल हो गए? 4। 2 सवाल उम्र के बारे में, फिर जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। 2 सवाल वो हो गए, और 2 सवाल माल के हवाले से। समझ आ गई कि कमाया कैसे था और लगाया कहां पे था। थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत पेश कर देता हूं टाइम की मुनासबत से। कमाने के बारे में एक असूल आपको बता दूं कि आपने कैसे मालूम करना है कि मेरा जो मैं खा रहा हूं, पहन रहा हूं, पी रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हलाल है या हराम। इस बारे में 3 चीजें आपने पेश नजर रखनी है। कितनी चीजें? नंबर 1, वो चीज जो आप खाने लगे हैं, पीने लगे हैं, पहनने लगे हैं, या अपने अदर इस्तेमाल में लाने लगे हैं, तो वो चीज बजाते खुद क्या हो, साफ सुथरी हो, क्या हो, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने, शरीयत इस्लामिया ने उसे हलाल करार दिया हो। बात समझ आ गई? चीज खुद भी पाक साफ हो और अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया हो। नंबर 3, चीज भी पाक साफ है, अल्लाह ने भी हलाल करार दिया है। और तीसरा क्या है, हलाल जरिए से तेरे पास आई हो, हलाल जराए से तेरी मिल्कियत में वो चीज आई हो जो तू खाने लगा, पीने लगा, पहनने लगा है। उसकी मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं। सेब अल्लाह ने हलाल करार दिया है, लेकिन सेब गला सड़ा भी नहीं होना चाहिए, और सेब रिश्वत का भी नहीं होना चाहिए। लोग रिश्वत कई सूरतों में देते हैं। बच्चों वास्ते, थोड़े वास्ते गिफ्ट आना, थोड़े बच्चों वास्ते आना, ये फ्रूट है, जो फ्रूट है बच्चों के लिए। सुना, हदायल उम्माल सुख्तन, एक रिवायत के लफ्ज हैं। हुक्मरानों को, ओहदेदारों को जो तहैफ मिलते हैं, फरमाया वो भी सुख्त मिलते, जुमरे सुख्त कहते हैं रिश्वत को। इसलिए हदिया शरीफ जो होते हैं, इनको भी पकड़ते हुए एहतियात का दामन जो हाथ से छूटने न देना। तो फरमाया माल के बारे में 2 सवाल होंगे,
कमाया कैसे था, मिन ऐना इक्तसबहू, और लगाया खर्च कहां पे किया था। और याद रखो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल खाने पीने वालों को अप्रिशिएट भी फरमाया है। समझ आई? आप एक दफा ग़ज़वा तबूक से आप वापसी तशरीफ ला रहे थे, तो काफी दिन चूंकि उस तरफ हो गए, तो सहाबा इकराम बड़े बेताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो पीछे रह गए थे, मुलाकात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहे हैं। एक सहाबी हजरत साद उनका नाम है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने मुसाफा किया, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के आपने फरमाया, साद इन हाथों से क्या करते हो, हाथ तेरे बड़े सख्त है, इसके ऊपर चंडियां छाले बने हुए हैं, खैरियत है? ये बात हलाल कमाने वालों को समझ आएगी, हरामखोरों को ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ऊपर से गुजर जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथों की क्या हालत की हुई है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा मशक्कत वाला काम है, मेहनत मजदूरी करता हूं, तो ये हाथ पर छाले जरा बन गए हैं, हाथ जरा ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पता किया, फतक़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद के हाथ को चूम लिया। जमीनों आसमान भी उस वक्त हैरान हुए होंगे कि ये तो देखा है उस शागिर्द उस्ताद के हाथ चूम रहा है। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह अकबर। मुरीद पीर के हाथ चूम रहा है, लेकिन यहां मामला जरा उल्ट हो गया। नबी उम्मती का हाथ चूम रहा है, ये बताना मकसूद था। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये बता दिया, जो हलाल कमाई करते हैं ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके हाथों को चूमते हैं, जिनको हाथों को चूमने के लिए दुनिया तरसती है। पांचवा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा जाएगा तुझे इल्म दिया, उस इल्म के मुताबिक अमल किया या कोई नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, इल्म और अमल लाजिम मलजूम है, जुदा नहीं हो सकते, दोनों चीजें जरूरी हैं। हमारे उर्फ में ऐसे नाहंजार लोग पैदा हो गए, कुछ इल्म का इनकार कर रहे हैं, इल्मो शेर भी पढ़ते हैं, इल्मो बस करियो यार, ऐसी कवालियां सुनते हैं, इल्मो बस करियो यार। खैर, अब उस दिखने वाले का क्या नजरिया था वो वही बेहतर जानता है। इल्मो बस नहीं करना, इल्म हासिल करना है। बात समझ आई? इल्म भी जरूरी। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका एक जुमला है शेर की सूरत में, उन्होंने फरमाया, इल्मो बाज जो फकर कमावे, यानी इल्म के बगैर जो फकीरी का दावा करे, काफर मरे दीवाना हो, वो पागल और काफर होके मरेगा, उसको खत चाहिए। तो इसलिए इल्मो बस करियो यार, ये हमने नहीं सीखना, हमने इल्म सीखना है। ऐसे लोगों की नफी करनी है। इल्म भी लाजमी, अमल भी लाजमी। इल्म के बारे में भी पूछा जाएगा कुछ। हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोग अमली हवाले से खुद कमजोर होते हैं, दूजे ने भी कहते तुहाड़ियां सी पढ़ दिया, तुसी साडे मुरीद हो गए, तुहाड़ियां हो गई, साड़ियां भी अंदर ही होंदियां ते तुहाड़ियां भी बस काफी शाफी। ऐसा नहीं, हमारे इलाका जात में ऐसे लोग पाए जाते हैं। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। और उनको चाहिए ऐसे लोगों के पास बैठने वाले, जरा गौर से सुन, इल्म भी लाजमी, अमल भी लाजमी। बताओ वो कौन सी नमाजें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं घर ही पढ़ लेता हूं, या साड़ियां पढ़ी हुई ने? इमामुल अंबिया बाकायदा जमात करवाई,